राधे राधे। आज जो हमारे पास प्रश्न है, आप लोगों के सानिध्य से जो हमें प्रश्न प्राप्त होता है वो है ज्योतिष। ज्योतिष का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से ज्योतिष का उद्गम हुआ और ज्योतिष क्या है। देखिए, मैं अगर आपको अपनी भाषा में, आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो एक शीशा जैसे होता है, दर्पण जिसको हम कहते हैं, उसमें हम चेहरा देखते हैं। अपने चेहरे में कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ से ब्लैक दिखाई दे रहा है, कहाँ से अच्छा दिखाई दे रहा है, शरीर में कौन से कपड़े हमारे सुंदर लग रहे हैं, कौन से अच्छे नहीं लग रहे, तो ये सब आपको शीशा दर्शा देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रिया अर्थात हमारी नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, कोर्ट केस, आगे पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जो भी समस्या है या जो भी हमारी क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मरण तक हमारे जीवन में जो विहित हैं, उन सबको एक ऐसा शास्त्र जो आपको दिखलाए, एक ऐसा दर्पण जो आपको बतलाए कि आपके जीवन में ये घटना घटित होने वाली है, आपके जीवन को यहां से आप सुधार सकते हैं, आपके जीवन में आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे आपका जीवन सफल हो, उस शस्त्र को हम ज्योतिष कहते हैं, जो हमारे जीवन को सुधारने का कार्य करता है। हमारे जीवन में घटना घटने का और घटना ना घटने का हर प्रक्रिया को बतलाता है। किस नौकरी की तरफ जाना है, किस व्यापार की तरफ जाना है, कैसी लड़की हमारे साथ विवाह में आएगी और कैसे लड़के के साथ हमारा विवाह होगा। अर्थात जो सारी क्रियाएं हैं वो सारा कुछ वृत्तांत हमारी ज्योतिष बतलाती है और उसी को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष में छोटी छोटी बातें होती हैं। कुंडली के माध्यम से अगर हम ज्योतिष के कार्यों को देखें तो हमारी कुंडली में द्वादश भाव है। द्वादश भाव में प्रथम भाव हमारे तन का होता है। प्रथम भाव में तन भाव को देखा जाता है, हमारा तन कहां से खराब है, कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, कैसे उत्पन्न हो सकती है, तो वो एक प्रकार का दर्पण का कार्य करता है, शीशे का कार्य करता है। जिस प्रकार हम हमारी सुंदरता को देखने के लिए, हमारी सुंदरता में कहीं कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, उसको देखने के लिए हम शीशे का महत्व अधिक देते हैं। उसी प्रकार जीवन के चित्रार्थ करने के लिए, जीवन के कलंक को देखने के लिए, जीवन की उपलब्धि को देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है ज्योतिष शास्त्र। उसी को हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। और हर व्यक्ति को ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ज्योतिष का सहारा नहीं लेते, अगर वो नियम के अनुसार चलते हैं और भगवान ना करे उनकी कुंडलियों में कोई कमी ना हो और उनको बहुत लाभ मिलता है, तो कहते हैं हम तो ज्योतिष को मानते ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ज्योतिष के अनुरूप नहीं चलते हैं और उनको ये नहीं मालूम कि ये मेरी लाइन नहीं है या उनको विधाता की कृपा से नहीं मिली, वो दुखी हो जाते हैं, तो वो लोग बाद में ज्योतिष का सहारा लेते हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि आप लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में सार्थकता लाने के लिए, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष का सहारा लें। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी कोर्ट केस जैसी समस्या हो, आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आप बड़ी से बड़ी बीमारी जिन पर डॉक्टरों की दवाएं नहीं लगती हैं, आपने सुना होगा बहुत डॉक्टर्स ऐसे बोल देते हैं कि आप जाइए और किसी ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाइए या अपने जानने वाला कोई हो तो ऐसे दिखाइए, दवाएं क्यों नहीं लग रही? क्योंकि डॉक्टर हमारी पृथ्वी पर दूसरा भगवान माना जाता है। डॉक्टर हमारा भगवान के रूप में आता है, हमें जीवित कर देता है, मरे हुए व्यक्ति को भी एक बार तो जीवा देता है। डॉक्टर एक वो शक्ति है, लेकिन जब उनके समझ में कुछ नहीं आता उस समय वो ब्राह्मण का सहारा आपको बतलाते हैं कि किसी को पूछ लीजिए कोई वैसी शक्ति तो नहीं है। कारण क्योंकि उन्होंने भी वो विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिक के द्वारा, वो विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान ने भी माना है कि ज्योतिष शास्त्र, एक ज्योतिष शास्त्र भी तो विज्ञान है, ज्योतिष भी तो विज्ञान है, लेकिन लाइन अलग है।